गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन NSQFIT क्लासेस। जो हम MySQL यूज़ कर रहे हैं, बेसिकली MySQL का हम चैप्टर नंबर 3 यूज़ कर रहे हैं। तो इसके कुछ मेथड्स हमने पहले 2 सेशंस में यूज़ किए हैं। पहला जो हमने मेथड यूज़ किए हैं जैसे मैथमेटिकल फंक्शंस हैं, दूसरे हमने स्ट्रिंग फंक्शंस यूज़ किए हैं। तीसरे जो हमारे फंक्शन है दैट इज़ द डेट एंड टाइम फंक्शन है कि डेट और टाइम को कैसे यूज़ करना है। तो डेट एंड टाइम फंक्शन में जैसे डिफरेंट मेथड्स हैं, जैसे नाउ है, नाउ में आपको डेट और टाइम दोनों दिखाएगा। ठीक है, डेट अलग करनी है अगर तो सिलेक्ट डेट और ब्रैकेट पे नाउ डाल देंगे तो उसमें से डेट अलग हो जाती है। मंथ अलग करना है तो मंथ फंक्शन है। मंथ का नेम चाहिए तो मंथ का नेम रिटर्न कर सकते हैं हम वहाँ पे। ईयर से ईयर को अलग किया जा सकता है। डे फंक्शन उसमें डेज़ को अलग कर देता है। ठीक है, उस दिन डे कौन सा है तो उसके लिए मेथड आता है डे नेम। तो दीज आर द डिफरेंट डेट एंड टाइम फंक्शंस जो बेसिकली कई जगह बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जब आप MySQL या SQL सर्वर को यूज़ करते हैं बेसिकली। उसके बाद नेक्स्ट वन जो मेथड यूज़ होते हैं डेट के अलावा, जैसे कुछ एग्रीगेट फंक्शंस हैं, जैसे सेलेक्ट मैक्स है, सम है, एवरेज है, मिनिमम है, मैक्सिमम है। ये सारे जो फंक्शंस हैं वो हमारे एग्रीगेट फंक्शंस हैं। तो एग्रीगेट फंक्शन कैसे यूज़ करने, जैसे सेलेक्ट मैक्स, ब्रैकेट में प्राइस डाल दिया आपने फ्रॉम इन्वेंट्री की, जो मैक्सिमम प्राइस है एक प्रोडक्ट की वो आपको रिटर्न कर देगा। MIN मिनिमम वैल्यू को रिटर्न करता है। ठीक है, एवरेज से एवरेज वैल्यू निकाल सकते हैं, सम से सम कैलकुलेट किया जा सकता है। काउंट एस्ट्रिक नंबर ऑफ़ कॉलम को काउंट करेगा, जिसमें नल वैल्यू भी स्टोर है उनको भी आपको काउंट करके दे देगा। ठीक है, देन आफ्टर आप प्रैक्टिकली यूज़ कर सकते हैं। ग्रुप बाई क्लास हमने पहले भी यूज़ किया था। ग्रुप बाई क्लास क्या करता है, ग्रुप बनाता है। जैसे कोई स्पेसिफिक रिकॉर्ड है उसके अकॉर्डिंगली अगर आपको ग्रुप बनाने हैं तो ग्रुप बनाने के लिए आप किसका यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पे ग्रुप बाई क्लास का यूज़ करते हैं। तो डिफरेंट मेथड आप ग्रुप बाई के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ग्रुप बाई के साथ साथ हैविंग क्लाउज भी हमने यूज़ किया था कि अगर एक स्पेसिफिक एक सिंगल रिकॉर्ड अगर हमें चाहिए तो हम कौन सी क्लास यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पे हैविंग क्लाउज का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, दीज आर द डिफरेंट मेथड्स हैं जिसका हम प्रैक्टिकली यूज़ करके देखेंगे। अब देखिए, जैसे हमने कुछ मेथड्स पहले यूज़ किए थे, जैसे स्ट्रिंग के फंक्शंस यूज़ किए थे। अब हम डेट एंड टाइम के फंक्शन यूज़ करते हैं। तो जैसे मैंने डाल दिया सेलेक्ट नाउ डाल दिया हमने, और तो जैसे नाउ फंक्शन जैसे यूज़ करते हैं तो आपने देख रहा होगा कि वहाँ पे वो करंट डेट आ जाएगी कि सिस्टम की डेट और टाइम क्या है। अगर हम नाउ मेथड के साथ अगर डेट का यूज़ करते हैं तो इसमें आप उसमें से डेट को अलग कर सकते हैं कि आज की डेट क्या है। ठीक है, अब इसमें से मंथ अलग करना है, मंथ अलग कर सकते हैं। ईयर अलग करना है, ईयर अलग कर सकते हैं, तो ईयर आ गया। मतलब अलग अलग मेथड्स हैं। ईयर अलग है, मंथ को अलग करना मंथ फंक्शन है, और डे को अलग करना है तो डे फंक्शन है। मतलब अलग अलग तरीके से भी आप इन फंक्शंस को यूज़ कर पा रहे हैं। देखो यानी हमने पहला मेथड डेट के साथ यूज़ किया, डेट में कंप्लीट डेट रिटर्न हो जाती है नाउ में से। ईयर अलग करना है, ईयर को अलग कर सकते हैं। मंथ अलग करना है, मंथ अलग किया जा सकता है। डे को अलग करना है तो इसमें से डे अलग किया जा सकता है। अगर डे का नेम रिटर्न करना है तो डे नेम डाल दोगे आप यहाँ पे, तो आज की डे का नेम आ जाएगा कि आज क्या डे है, जैसे सैटरडे है। ठीक है, तो ओके स्टूडेंट, दैट इज़ आवर डेट एंड टाइम फंक्शंस हैं जो हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा डेट एंड टाइम के अलावा कुछ हमारे पास एग्रीगेट फंक्शंस थे। जैसे आपने एक टेबल बनाई थी सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम, और डेटा नाम की टेबल थी हमारे पास। तो ये हमने डेटा टेबल बना दी। इसमें से मैक्सिमम वैल्यू रिटर्न करनी तो MAX डाल दो और ब्रैकेट में सेल डाल दोगे, फ्रॉम टेबल का नेम डाल देना। तो इसमें से जो मैक्सिमम वैल्यू वो अलग हो जाएगी। MAX मैक्सिमम वैल्यू को रिटर्न करता है, MIN मिनिमम वैल्यू को रिटर्न करेगा। अगर इन सब का सम करना है तो सेलेक्ट सम डाल दो, तो इनका टोटल आ जाएगा कि इनका टोटल कितना हुआ। एवरेज वैल्यू डालनी है तो AVG मेथड आता है, तो हम एवरेज निकाल सकते हैं कि एवरेज वैल्यू क्या रही इनकी। और अगर हमें काउंट करना है कि नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ कितनी हैं तो कौन सा मेथड लगा देंगे, काउंट लगा देंगे। तो दीज आर द डिफरेंट फंक्शंस हैं जो हम एग्रीगेट फंक्शन में यूज़ कर सकते हैं, सम, एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम और काउंट। ठीक है, तो बेसिकली ऑल दीज आवर फंक्शंस हैं। अगर हम इनको एग्रीगेट फंक्शन के साथ यूज़ करते हैं तो जैसे सेलेक्ट आप प्रोडक्ट नेम डाल दीजिए यहाँ पे जो वैल्यू आपको शो करनी है। ठीक है, काउंट फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, और मान लीजिए आपने काउंट में प्रोडक्ट नेम ही काउंट करने खाली। ठीक है, फ्रॉम टेबल का नेम डाल देंगे,
ग्रुप बाय क्लास के साथ यूज़ कर सकते हैं। जैसे ग्रुप बाय आपने डाल दिया प्रोडक्ट नेम, ठीक है, तो ये अलग अलग काउंट होके दिखा देगा कि शर्ट्स कितनी है, टी शर्ट कितनी है, जीन्स कितनी है, कुर्ता कितना है। हैविंग क्लास हमने पहले भी पढ़ा था, दोबारा बता देता हूँ। हैविंग प्रोडक्ट नेम इक्वल टू, और कोई भी प्रोडक्ट नेम आप यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे प्रोडक्ट नेम इक्वल टू आपने डाल दिया, जैसे सपोज करो जीन्स, तो जीन्स की वैल्यू आपके पास अलग होके आ जाएंगे कि जीन्स कितनी हमारे पास 2 जीन्स हैं। तो ओके स्टूडेंट, दीज आर ऑल आवर फंक्शंस हो गए हमारे यहाँ पे सेशन 3 के। तो प्लीज़ आप इनको चीज़ों को बहुत ध्यान से करिए क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट सेशन रहने वाले हैं आपके इसमें। तो प्लीज़ आप इनको प्रैक्टिकली करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इनको सोल्व करने की कोशिश करिए। ओके स्टूडेंट, दैट इज़ अवर दिस वन सेशन जिसमें हमने क्या यूज़ करना सीखा। बेसिकली डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड्स हैं, ठीक है। ओके, अब हम आगे भी इसमें यूज़ करते हैं। जैसे लाइक कुछ ऑपरेशंस हमारे पास हैं, जैसे लाइक ऑपरेशन ऑन रिलेशंस में यूज़ करते हैं। तो एक मेथड आता है यूनियन। यूनियन का मतलब क्या होता है कि जो 2 टेबल हमारे पास हैं, दोनों टेबल में क्या रिकॉर्ड ऐसे हैं जो सेम हैं। तो 2 टेबल अगर आप बनाते हैं जैसे, तो और दोनों टेबल के रिकॉर्ड में वो रिकॉर्ड गेट करने जो दोनों टेबल में कॉमन है, तो उसके लिए कौन सा मेथड यूज़ कर सकते हैं, यूनियन मेथड का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, जो दोनों टेबल में सेम है, ठीक है। जैसे लाइक एक डांस टेबल हमारे पास, उसमें ये रिकॉर्ड डाल दिया आपने, ठीक है, और एक टेबल आपने बना दी म्यूज़िक, और म्यूज़िक टेबल में ये रिकॉर्ड डाल दिया आपने। अब दोनों टेबल के रिकॉर्ड को मिक्स करते हैं, तो सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम डांस, यूनियन ऑपरेटर लगा दो, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम म्यूज़िक, दोनों टेबल के रिकॉर्ड को कंबाइंड कर देगा आपके पास बेसिकली, ठीक है। 1 2 3 4, 1 3 5, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसमें ये चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट वन इंटरसेक्शन है। इंटरसेक्शन ऑपरेशन यूज टू गेट कॉमन टपल फ्रॉम 2 टेबल एंड इज रिप्रेजेंट बाय सिंबल यूनिक। मतलब जो दोनों टेबल में कॉमन है, दोनों टेबल के अंदर, तो वो रिकॉर्ड अगर आपको गेट करने हैं तो ये 2 रिकॉर्ड कॉमन है, 2 नंबर और 4 नंबर, ठीक है। माइनस में एक साइड के रिकॉर्ड आपके पास आएंगे, सेकंड साइड के रिकॉर्ड आपके पास शो नहीं होंगे, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या होता है कि आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ रिकॉर्ड दिखाया गया, यानी दोनों के रिकॉर्ड को मल्टीप्लाई कर देता है। तो दोनों के रिकॉर्ड को मल्टीप्लाई करने का मतलब एक टेबल में 4 रिकॉर्ड हैं और दूसरे में 5 रिकॉर्ड हैं, तो टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड कितने आ जाएंगे हमारे पास, 20 रिकॉर्ड आपको शो कर देगा, ठीक है। नाउ यूजिंग द ज्वाइन, जो आप रिलेशंस यूज़ करते हैं तो हम ज्वाइन यूज़ करते हैं। ज्वाइन का मतलब होता है कि 2 टेबल के रिकॉर्ड को आपस में इकट्ठा करना। तो हम कौन सी कमांड यूज़ कर सकते हैं, बेसिकली हम ज्वाइन यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपके 2 टेबल होगी, यूनिफॉर्म और कॉस्ट टेबल, दोनों में यूनिक जो आपके पास यूनिफॉर्म कोड है वो सेम है, 1 1 2 और 1, ठीक है। ओके, अब देखो ज्वाइन यूज़ किया हुआ है। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम यूनिफॉर्म का एक नाम डाल दिया U और कोस्ट का नाम डाल दिया C, वेयर U कोड इक्वल टू C डॉट U कोड, जहाँ पे दोनों के कोड नंबर सेम है, तो उन रिकॉर्ड के आपको अलग अलग रिकॉर्ड को दिखा दिया उसने। देखो मतलब दोनों टेबल के सारे रिकॉर्ड गेट किए हमने, लेकिन वो रिकॉर्ड गेट होने चाहिए जो दोनों में आपके पास कॉमन है, ठीक है। अगर आप ज्वाइन करते हैं कोस्ट के साथ में तो इस तरीके से ज्वाइन हो जाएगा वो, ठीक है। तो दीज आर द डिफरेंट आपके पास कमांड्स हैं, जो ये ऑल द माई एसक्यूएल कमांड्स आपके पास। तो प्लीज़ आप इन सब के माई एसक्यूएल जो कमांड जितनी भी हमने अभी तक यूज़ की हैं, आप इनका प्रैक्टिकली एक बार यूज़ करके देखो। इन कमांड्स को ध्यान से करना। माई एसक्यूएल एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके इस सेशन में, तो प्लीज़ आप इनको थोड़ा सा केयरफुली यूज़ करें और इनका प्रैक्टिकली यूज़ करके देखें आप लोग। ओके स्टूडेंट, दैट इज़ अवर दिस वन सेशन।